नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं और इस बार उन शिक्षकों को नसीहत जो सरकारी विद्यालयों में रहकर दुर्व्यवहार, अश्लीलता करते नजर आते हैं। हाल ही में पिछले दिनों राजस्थान के सरकारी शिक्षकों का जिस तरह का वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद से ये बहस और तेज हुई और उसके बाद शिक्षा मंत्री ने साफ-साफ एक तरह से चेतावनी दी उन तमाम शिक्षकों को जो ऐसी सोच रखते हैं, ऐसा बर्ताव करते हैं। इस बार सामने आ गया, बहुत बार सामने नहीं आ पाता है। इस बार तो महिला टीचर के साथ का वीडियो था, लेकिन बहुत बार बच्चियां भी ऐसे शिक्षकों की हवस का शिकार होती है। तो राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी, मदन दिलावर के इस बयान से या कुछ ऐसे प्रयास भी शिक्षा विभाग के द्वारा किए जाएंगे, किए जा रहे हैं। समझने की कोशिश करते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। नम्रता सिंह जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राजीव तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजीव जैन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, नवीन कुमार मुख्य महामंत्री राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम है, आनंद वर्धन शुक्ला पूर्व प्रशासनिक अधिकारी राजस्थान, पूर्व पुलिस सेवा के अधिकारी रहे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नम्रता सिंह जी, जरा विस्तार से बताइए कि मदन दिलावर जी क्या चाहते हैं शिक्षा विभाग में। वो शिक्षकों को उनके आचरण को दुरुस्त करने के लिए जो उन्होंने एक चेतावनी भरा एक स्टेटमेंट दिया है, उसके अलावा शिक्षा विभाग इस दिशा में क्या कर रहा है? मीना जी, स्कूल जो है, विद्यालय जो होता है वो मंदिर है, बच्चों के भविष्य का निर्माण करता है। प्रारंभिक रूप से देखा जाए तो आने वाले समय को और आने वाली जनरेशन्स के लिए भी जो है नींव का काम करता है। उसी स्कूल के अंदर अगर बच्चों के साथ में ये जिस तरह का व्यवहार किया जाएगा, उस पर अगर हम सख्ती से नहीं आएँगे, तो यह चीज़ जैसे पहले से चलती आ रही है, वो चलती रहेगी। तो अभी मदन जी भाई साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि ये चीज़ें बैक टू बैक क्या था, छुपती जा रही थी और अब चीज़ें फ्रंटली सामने आ रही हैं। तो ऐसी चेतावनी उनको देना अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि हमारी सरकार के अंदर कोई भी चीज़ में ढील नहीं बरती जाती। रही बात शिक्षकों के व्यवहार की, ये जो सोशल मीडिया की दुनिया में वो जो बच्चों को ले जा रहे हैं, बच्चों को शिक्षा में ठोसता की ज़रूरत है, ना कि दिखावे की ज़रूरत है, दुर्व्यवहार की ज़रूरत है। उनको छोटी-छोटी बच्चों को गुड टच, बैड टच भी सिखाने की ज़रूरत है। वहीं नम्रता शिक्षक उनके साथ इस तरह का नम्रता जी बर्ताव कर रहे हैं, नम्रता जी इसलिए नम्रता इसीलिए जी इनको ध्यान में रखते नम्रता हुए यह चेतावनी दी नम्रता गई है। जी नम्रता जी, शिक्षा विभाग इस जी। दिशा में क्या कदम उठाने जा रहा है? इसको लेकर जरा कोई जानकारी दुरुस्त करिए आप अपने शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो भी लोग हैं शिक्षा उनसे। मैं विभाग वापस की यही आऊँगी है आपकी। कि हम लोगों ने यही सख्ती करी है कि हर टीचर पर गौर किया जाएगा, उनको बहुत फोकसली उनको देखा जाएगा कि वो किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, किस तरह डिसिप्लिन में खुद हैं, तभी वो बच्चों को डिसिप्लिन सिखाएँगे। अगर वो थोड़ी भी ढील देते हैं, तो उन पे सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, ढील नहीं दी जी, जाएगी, जी। क्योंकि बच्चों के भविष्य को देखते हुए बहुत सख्त कानून बनाए गए हैं। जी, सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। राजीव तिवारी जी, ये एक स्टेटमेंट से आगे भी कुछ हो पाएगा? दरअसल हर बार हम कहते हैं कि पॉलिटिकल विल की वजह से कोई भी काम अच्छा और खराब, अगर कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, दोनों में ही पॉलिटिकल विल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ मदन दिलावर जी बड़ी पॉलिटिकल विल तो दिखा रहे हैं स्टेटमेंट्स में। स्टेट्समैन जी जारी कर रहे हैं वो जवान वीर कहते हैं ना जिनको, मदन जी शुरू से वही हैं। आप देखिए, आप कह रहे हैं चौकीदार बना देंगे। आपने स्कूलों में व्यवस्था क्या की है? कितने स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे अभी तक लगे हैं? कितनों की मॉनिटरिंग हो रही है? अभी नम्रता जी कह रही थी कि हम गंभीरता से उनके आचरण का वो कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो अध्ययन कैसे करेंगे? कौन करेगा अध्ययन? कोई तो आपका मैकेनिज्म होगा ना। यहाँ तो अभी लोगों को यही नहीं पता है कि कौन से स्कूल रहेंगे, कौन से बंद हो जाएंगे। अभी आप देखिए, पिछले ही दिनों में 200 कितने स्कूल, करीब 400 के करीब 2 बार में किए हैं, स्कूल ही बंद कर दिए। और वो जो इंग्लिश स्कूल थे, उन जो भी कांग्रेस सरकार में उनको कन्वर्ट किया था, तो वो भी कह रहे, कभी कभी ये आता है कि बंद कर देंगे, कभी कहते हैं कि चालू रहेंगे। तो मतलब कुछ इनका ऐसा कंस्ट्रक्टिव कोई फैसला दिखाई नहीं देता। आप देखिए, वो चित्तौड़गढ़ वाला जो कांड हुआ था,
उसमें भी बीच में यह आरोप लगे थे कि साहब मंत्री कार्यालय की तरफ से उनको वापस से किसी काम में लगाने का आदेश जारी हुआ है। अब वो पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, बाद में उसका विरोध भी हुआ था काफी। तो इस तरीके से कैसे आप मॉनिटरिंग करेंगे? और जो ये स्टेटमेंट है वो तो बहुत ही गंभीर है। आप एक शिक्षक को चौकीदार बना देंगे जो कि गैर कोई शिक्षण गतिविधियों में या यौनाचार में या छेड़छाड़ के काम में फंसा हुआ है, उसको आप स्कूल का चौकीदार बना देंगे। चौकीदार कौन होता है? हमारे देश में भी एक चौकीदार है। तो आप कई उनको चौकीदार चौकीदार बने थे बना के देश बड़ी में, जिम्मेदारी एक और दे चौकीदार देंगे। के साथ। पूरे स्कूल की जी चाबी दे देंगे। चौकीदार के पास तो चाबी होती है, वही ताला लगा के जाता है स्कूल के। तो आप चौकीदार कहना चोर क्या है। चाहते हैं? जी जी, तो राजीव तिवारी ऐसी जी स्थितियों में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फर्क आने वाला है इन सारी जो गतिविधियां चल रही हैं उनके अंदर। जी इसको तो इनको ठीक करना बहुत पड़ेगा। कैसे करेंगे ये मदन जी जाने, उनकी भजन लाल जी की सरकार जाने, या केंद्र में जो भी सरकार है वो जाने कि भाई आखिर कौन सा ऐसा मैकेनिज्म लाएंगे जिससे कि इन सारी चीजों पर रोक लगे। अब देखिए जी चित्तौड़ में ग्रामीणों को अपनी तरफ से कैमरे लगवाने पड़े, जबकि वो पिछले 5-6 महीने से वो प्रकरण चल रहा था। तो क्या वो सरकार के संज्ञान में नहीं था क्या? वो मदन जी के संज्ञान में नहीं था क्या? तो जब ग्रामीणों ने उस कैमरों को लगवाया और वो वीडियो वायरल हुए, उसके बाद सरकार चेत रही है, तो फिर 5 महीने से क्या कर रही थी? जी तो ये बिल्कुल सारी बिल्कुल, चीजें बहुत सरकार को बहुत समझनी वाजिब, पड़ेंगी। बहुत मदन जी वाजिब, को टू भी द समझना पॉइंट, पड़ेगा कि लॉजिकल। बयानों से कुछ नहीं होता, आपके एक्शन से सब कुछ होता है। जी, नवीन कुमार जी शिक्षा विभाग युवा जो ये पूरा संगठन है इसका नेतृत्व करते हैं। नवीन जी, सवाल ये है कि महामंत्री हैं आप राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के। नवीन जी, सवाल ये है कि जो बयान जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं मदन दिलावर जी की, उसको लेकर शिक्षकों में किस तरह की प्रतिक्रिया है? सभी को नमस्कार। मैं नवीन शर्मा, शिक्षक सियाराम का तो महामंत्री हूँ ही, साथ में अखिल राजस्थान एकीकृत महासंघ उसका मैं मुख्य महामंत्री हूँ। हमारे शिक्षा मंत्री महोदय के कई बार बयान आते हैं, उस बयान से बहुत सारी नाराजगी है शिक्षकों के अंदर। कभी वो महिलाओं पर बोल देते हैं, कभी कुछ और बोल देते हैं। हालांकि जिस घटना को लेके इन्होंने ये बयान दिया है कि जैसे अभी सर बोल रहे थे कि कोई चित्तौड़ वाली घटना थी, उसकी तो हम निंदा करते हैं। अध्यापकों का ये कृत्य नहीं है। ऐसे अध्यापकों को तो क्या शिक्षा विभाग में होना ही नहीं चाहिए, और उनको बर्खास्त करने की भी हमने मांग की थी, और वो मांग उन्होंने मानी कि उनको बर्खास्त किया गया, क्योंकि तो कलंक है शिक्षा के ऊपर। क्या आपने देखा होगा अक्सर कि जो हमारे बच्चियां पढ़ती हैं, आज कोई भी अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को पड़ोसी या रिश्तेदारी का छोड़ने में झिझकता है, वो 5 घंटे हमारे पास छोड़ के जाते हैं। तो ये जो हमारा यकीन है, ये जो हमारा जो साख बनी हुई है, ये इसको हमें बरकरार रखना है। तो ऐसे शिक्षकों की तो मैं निंदा करता हूं, लेकिन मंत्री महोदय 1 साल से सिर्फ बयान दे रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। विभाग में काम कितना हुआ, भर्तियां कितनी हुई, कहाँ संसाधन है? जैसे अभी सर ने कहा कि वहां ग्रामीणों ने कैमरे लगाए, वाजिब बात है। सारे स्कूल भामाशाहों को भरोसे छोड़ दिए हैं। संस्था प्रधान जाओ, गांव में चंदा करके लाओ, उनसे मांगो, काम कराओ। किसी भी विद्यालय में आज की तारीख में 30 साल हो गए, 4th क्लास की भर्ती नहीं हुई है। किसी विद्यालय में 4th क्लास नहीं है। चपरासी जिसको बोलते हैं, पियोन बोलते हैं, नहीं है। नवीन जी, शिक्षकों की और विद्यालयों की और शिक्षा विभाग की बहुत सारी विस्तृत परेशानियां हैं। हम उन पर किसी और दिन जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन आज अगर हम, आपने जो शिक्षा मंत्री के बयानों से नाराजगी की बात की है, आज हम इस पर्टिकुलर इस रेफरेंस में अगर हम बात करें कि भाई आप पूरी की पूरी सिस्टम में आप कह रहे हैं कि जो शिक्षक ऐसा करेंगे उनको चौकीदार बना देंगे, मतलब आप उनको बर्खास्त, उनको डर नहीं है, ठीक है 2-4-10 दिन के लिए, मतलब इससे उनकी मेरा कहने का तात्पर्य यह है मैडम, मैं इसी बात पे आ रहा था। अगर कोई एमएलए ऐसा करेगा, उसको क्या बनाएंगे? आपके मंत्री, आपके सांसद
संसद भवन में फोन वीडियो देखते हुए पाए जाते हैं, उनको क्या बना दिया? कुछ बना दिया क्या उनको? उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है भाई। आप क्राइटेरिया ऊपर से बनाओ ना सबके लिए, शिक्षक ही क्यों? अगर कोई बाबू ऐसा कृत्य करता हुआ पाया जाता है उसको क्या बनाओगे? जमादार। कोई आईएएस ऐसा पाया जाता है तो क्या बनाओगे? तो ये सबके लिए बनाओ ना कि राज्य कोष से जो पैसा लेता है, चाहे वो पार्षद हो, एमएलए हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या कोई फोर्थ क्लास हो लेकर आईएएस तक हो, जिसको राजकोष से वेतन प्राप्त करता है, उनके लिए एक नियम बना दो कि अगर ऐसा कृत्य करता हुआ पाया जाता है तो उसको जमादार बना देंगे कि चौकीदार बना देंगे कि क्या बना देंगे। आप अपने जी लिए भी तो लागू करो इसको। जी, तो कुल मिला के नवीन जी, आपसे जो बात समझ में आ रही है कि तमाम शिक्षक वर्ग और शिक्षक संघ जो नाराज है है? वो मंत्री महोदय से नाराज ही है, मंत्री महोदय से संतुष्ट नहीं है, उनके काम से नहीं। संतुष्ट नहीं है, और लगातार उनके जो बयान आ रहे हैं उससे कुछ हासिल भी नहीं होना है। राजीव जैन जी, वरिष्ठ पत्रकार, विधानसभा में लगातार बजट सत्र के दौरान विधानसभा की कार्रवाई को आपने देखा, शिक्षकों से जुड़े हुए, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए मुद्दों पर मंत्री महोदय की कितनी गंभीरता और शिक्षा पर कितना समय विधानसभा में दिया गया। राजीव जी, देखिए मीना जी, शिक्षा विभाग पे तो आज जो अनुपूरक अनुदान मांगे होती है, तो आज शिक्षा महकमे की डिमांड पे बहस चल रही है। पक्ष विपक्ष के सभी सदस्य उस पर बोल रहे हैं और मंत्री महोदय का जवाब तो देर रात तक आएगा कि जो पूरी बहस हुई कि आने वाले समय में शिक्षा विभाग की क्या योजनाएं हैं, वो सब चीजें तो आज रात तक उनके जवाब में सामने आ जाएगी। लेकिन जो चीजें घटित हो रही हैं शिक्षा व्यवस्था में, तो बहुत सुधार की आवश्यकता है। शिक्षा तो महकमा राजस्थान में सबसे बड़ा माना जाता है। जो सबसे ज्यादा कर्मचारी होते हैं वो शायद शिक्षा विभाग में, पुलिस विभाग के बाद, पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग में कमोबेश बराबर ही है, शिक्षा विभाग में ज्यादा ही होंगे। तो जहाँ तक अभी जो शिक्षक संघ के नेता है वो कह रहे थे कि चौकीदार, जमादार, वैसे तो राजस्थान सरकार के सेवा नियम बने हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग कार्रवाई होती है। जो भी गलत करता है, दुराचार या जो भी चीजें होती है, तो वो सेवा नियमों के तहत ही कार्रवाई होती है। और ये जब चौकीदार बना देना, ये कर देना, मीना जी, इस पे मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है। पुराने पत्रकार सुनाया करते थे कि पूर्व में एक दबंग मंत्री हुआ करते थे राजस्थान में। वो उनके जिले के लोगों ने उनके इलाके के एसपी की शिकायत की उन मंत्री जी से। ये कोई 40-50 साल पुरानी बात होगी। तो उन मंत्री जी ने वहाँ गांव वालों से कहा कि तुम चिंता मत करो, ये एसपी बदमाशी करता है, मैं इसको मास्टर बना दूंगा। तो सब लोग हंसने लग गए कि भाई ये मास्टर कैसे बना देगा, ये तो पुलिस का है, ये वो है। तो थोड़े दिन बाद उस एसपी का ट्रांसफर राजस्थान पुलिस एकेडमी में कर दिया। तो फिर वो मंत्री जी वहां गए, गाँव वालों से कहा देखो अब मैंने इसको मास्टर बना दिया, अब ये पुलिस वालों को पढ़ाएगा। तो ये मतलब उस तरीके के जॉब वाली भी चीज हो सकती है, मजाक की भी हो सकती है। तो ये एक तरीका है, मतलब किसी को डर बैठाने का सरकार की तरफ। अब मंत्री जी का जो रवैया है वो हम सब जानते हैं, वो विवादास्पद भी कई बार रहते हैं, सब चीजों में, बयानों में रहते हैं। लेकिन जो शिक्षा महकमा इतना बड़ा है, या सीसीटीवी कैमरे और ये लगाने की बात है, ये तो कभी संभव भी नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस थानों में सीसीटीवी के आदेश दे रखे हैं 10 साल से, कहीं लग गए क्या? तो वो एक चीजें, अलग चीजें हैं। वो तो सरकारों के पास संसाधन होते हैं, नहीं होते हैं, लगा नहीं पाते। 20 साल से 25 साल से ये सब चीजें चल रही हैं कि अब वो जैसे चित्तौड़ वाली घटना सामने आई, तो वो ग्रामीणों ने ही अपने हिसाब से लगाया था, उनको शक था कि कुछ इस तरीके की गलत चीजें यहाँ हो रही है, तो वो उन्होंने पकड़ी और उस पर बर्खास्त भी किया सरकार ने बाद में संज्ञान में। तो इतना बड़ा महकमा है, तो पिछले लेवल पे जो जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं या स्कूलों के प्रधानाचार्य होते हैं, उन सब की एक नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि समाज शिक्षकों से बहुत ज्यादा अपेक्षा करता है। शिक्षकों के आचरण को लेकर मतलब समाज में सबसे ज्यादा चर्चा होती है, उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि उनका व्यवहार इस तरीके का हो कि वो समाज का निर्माण करते हैं, बच्चों का निर्माण करते हैं, तो वो उनका आचरण सही हो। अब इसमें तो ये हो सकता है कि जो चयन पद्धति है कितने सालों से चली आ रही है, किस तरीके के लोग चयनित हो जाते हैं, 20-25 साल पुराने सर्विस वाले लोग इस तरीके की हरकतें कर बैठते हैं। अब बहुत सी शिकायतें आती हैं, मिड डे मील बढ़ता है, उसमें क्या घपले होते हैं, ये सब चीजें एक चीजें हैं देखने वाली। लेकिन इसमें सख्ती तो सरकार को करनी पड़ेगी यदि शिक्षा व्यवस्था को आमूल चूल मतलब ढंग से करना है। तो अब जो मतलब अध्यापकों की कमी है,
ये भी बिल्कुल सही बात है। सरकार कई बार मर्ज करती है, हम भी देखते हैं, हम आसपास देखते हैं, जयपुर के स्कूल में 20 बच्चे नहीं है लेकिन वह 25 टीचर काम करते हैं, क्योंकि वो नामांकन इस तरीके से बढ़ा लेते हैं वो मास्टर कि उनका पदस्थापन उस जगह होता रहे। वो बच्चों की संख्या बता देते हैं 300 बच्चे हैं, लेकिन वहां आप भौतिक सत्यापन करने जाओ तो 20 बच्चे भी नहीं मिलेंगे। और अध्यापकों की संख्या शहर में होने के कारण वो 25-30 वहां पद स्थापित होते हैं। तो ये चीजें भी सरकार को देखनी होगी कि जहाँ बच्चे ही नहीं है, फर्जी नामांकन कर रखा है, शिक्षकों ने ही कर रखा है, जो इस तरीके की हरकतें करते हैं कि वो अपने पदस्थापन के लिए प्रभावशाली होते हैं, वो राजनीतिक सिफारिश लगा लेते हैं, या जो भी चीजें है समाज में जो भी चलती है, सरकारों में प्रभाव डाल लेते हैं, अपना वहां करा लेते हैं। तो इन सब चीजों पर यदि सरकारें और जो विधायक होते हैं या जो हमारे राजनीतिक व्यवस्था के लोग होते हैं वो गंभीरता से सोचे तो चीजें संभव भी है। जी मीना जी। जी, लेकिन इस गंभीरता की सबसे ज्यादा अपेक्षा शिक्षा विभाग के मुखिया से होती है। शिक्षा विभाग के मुखिया मदन दिलावर मंत्री जब से शिक्षा मंत्री बने हैं तब से उनके विवादों की तो चर्चा है, लेकिन उनके कामों की कहीं कोई शिक्षा विभाग में चर्चा नहीं सुनी जा रही, नहीं देखी जा रही। आज विधानसभा में शिक्षा को लेकर अलग अलग विषयों पर जो चर्चा हो रही है उसको लेकर क्या विधानसभा में शिक्षा मंत्री बोलते हैं, शाम तक वो देखते हैं। लेकिन आनंद वर्धन शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं। उससे पहले राजकुमार मीणा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। राजकुमार जी, कैसे देखते हैं आप कि मंत्री जी के इस तेवर से शिक्षकों में बड़ा डर बैठेगा? जी मीना जी, मंत्री जी के तेवर और उनके बयानों की बात किए जाते हैं तो मदन दिलावर जी ने समय समय पर अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए बहुत से ऐसे विवादास्पद बयान दे, चाहे शिक्षकों के ऊपर हो या बच्चों के ऊपर हो, या जो जिन बच्चों ने कोटा के अंदर सुसाइड किए उनके उस सुसाइड को प्रेम प्रसंग का मामला बताया हो। ऐसे बहुत सारे मंत्री जी के बयान है जो निश्चित तौर पर विवादों में रहे, क्योंकि मंत्री जी का एक प्रचलन ऐसे बन गया कि उन्होंने काम, तो ये वास्तविकता है, हम सब जानते हैं कि जब से वो मंत्री बने तो ऐसा कुछ बड़ा शिक्षा की या बच्चों के भविष्य में कुछ सुधार है तो ऐसा कुछ काम हुआ नहीं है हालांकि। तो अपने आप को सुर्खियों में बनाने के लिए और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अगर दुराचरण जो हो रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच में विद्यालयों में पाए जा रहे हैं, चित्तौड़गढ़ की घटना, पहले भी 1-2 घटनाएं हुई थी, तो उनके खिलाफ तो सख्ती से कानून होना चाहिए, क्योंकि एक स्कूल ही एक ऐसी जगह होती है जहां माँ बाप अपने बच्चों को पूरे भरोसे के साथ भेजते हैं कि मेरा बच्चा वहां से कुछ सीख के आएगा, पढ़ के आएगा। तो वो अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, जो गलत हरकतें करते हैं, तो वो तो ठीक है। बाकी दिलावर जी का देखा जाए, इसमें शिक्षकों को नाराज होने की वैसे जरूरत होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सभी के ऊपर थोड़ी लागू हो रहा है, वो तो उनके ऊपर लागू हो रहा है जो गलत कर रहे हैं। और दूसरी उनको व्यक्तिगत बातों पे आपका म्यूट है मीना जी, आपका म्यूट है माइक। राजकुमार जी, आपको लगता है कि शिक्षा मंत्री जी का बयान सही है और शिक्षकों में इससे एक सही संदेश जाएगा, आपका ये कहने का मतलब है? जी, जो गलत है उनके लिए तो सही है, जो गलत करे शिक्षा की विद्यालय को हमें एक ऐसी दृष्टि से देखा जाता है कि वहां अपने माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं निश्चित तौर पे निश्चिंत होके कि वहां सुरक्षित भी है, कुछ पढ़ेगा, कुछ सीखेगा, अपने भविष्य का निर्माण करेगा। और हम भी मानते हैं कि बच्चे ही भारत का भविष्य होते हैं। अगर तो लेकिन वहां क्या उस आपको ये भी लगता है कि इससे शिक्षक जो है ऐसा व्यवहार नहीं हो, इसका मतलब इसका एक डर भी बैठेगा? जी, निश्चित तौर पे जो सही है उनको तो डरने की जरूरत क्या है, जो गलत करेंगे विद्यालय के अंदर ये तो वाजिब बात है, जो सही है वो तो सही है मीना जी, उसको स्वीकार करने में कोई गलत है, डर तो उन्हीं में बैठेगा। तो जो गलत है उनमें मंत्री महोदय के, मदन दिलावर जी के इस बयान से डर बैठेगा, इसका मतलब उनका रास्ता, उनकी धारा सही है। जी, लेकिन वो धारा उस तरीके ऐसा नहीं होना चाहिए कि मास्टर से चौकीदार बना दो, आप उसको सस्पेंड करके खत्म कीजिए ना। वो चौकीदार बन के भी जो अश्लील हरकतें एक प्रिंसिपल या मास्टर शिक्षक बन के करेगा तो चौकीदार बन के भी कर लेगा और फ्री एंड हो गया। हो तो पहले तो उसके अंदर कुछ मर्यादा रहेगी, उसे कक्षा में जाके पढ़ाना भी है सब्जेक्ट। चौकीदार अगर उसी विद्यालय में उसको आप शिक्षक से हटा के चौकीदार बना दोगे, वो तो वहीं रह गया ना, परिवर्तन क्या हुआ? ये तो संभव ही नहीं है राजकुमार जी, ये तो शिक्षा मंत्री के हाथ में भी नहीं है। तो किसी शिक्षक जी मीना जी, जो संभव नहीं है, हाँ जी बिल्कुल, चौकीदार बना दे, शिक्षा मंत्री के हाथ में संविधान में ऐसी कोई ताकत भी नहीं है। सवाल ये आनंद वर्धन शुक्ला जी कि इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तब जैसा कि पूरे विचार डिस्कशन के दौरान आया कि भाई
ग्रामीणों को वहां पर कैमरा लगाना पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ पे, हमारे देश में, गांवों में खास करके एक समाज की अपनी पुलिसिंग चलती है और वो ज्यादा नजर रखती है इंस्टीड ऑफ पुलिस व्यवस्था के, क्योंकि आप इसका बहुत हिस्सा रहे हैं और बहुत शीर्ष पर भी आप रहे हैं, तो आप बेहतर इस बात को जानते हैं। सवाल ये कि सरकार की आंख नाक कान भी तो काम करते हैं, ग्रामीणों तक को ये व्यवस्था करनी पड़े या लोगों को इन्वॉल्व होना पड़े, आम आदमी को इन्वॉल्व होना पड़े, सरकारी मशीनरी फेल हो जाए, विफल हो जाए, इसका मतलब शिक्षा विभाग के मुखिया मदन दिलावर जी का या जो भी शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा सचिव हैं और पूरी मशीन जिलों में बैठे हुए जिला शिक्षा अधिकारी हैं, इनकी इनकी पूरी की पूरी कार्यशैली पर सवाल उठता है। ऐसा है कि हम लोग समय समय पर जागते हैं, ये घटनाएं कोई एक समय हो जाए ऐसा नहीं है। अब पिछले दिनों बिल्कुल। गंगरार चित्तौड़ की जो घटना थी, ये सच है कि गांव वालों ने जाग करके कैमरे लगाए, लेकिन क्या आपको पता है कि शिकायत वो पहले कर चुके थे? करने के बावजूद एक्शन नहीं होना, तभी तो इस बात को आगे बढ़ाया जाता है, चाहे वो गंगानगर की स्कूल की घटना हो या हनुमानगढ़ की हो या अलवर की हो। आखिर शिक्षा को सीधा करने के लिए पूरे साल सतत कार्य क्यों नहीं किया जा रहा? घटना घटती तभी आपको समझ में आता है, क्यों नहीं रेगुलर चेकिंग होती है? अभी निदेशक हैं शिक्षा विभाग के आशीष मोदी जी, उन्होंने कुछ कड़े कदम उठाए हैं, लेकिन ये कड़े कदम पूरे साल इस तरह के होने चाहिए ना। समाज के ऊपर ही छोड़ दिया आपने सब कुछ। अरे जिन स्कूलों में चौक और ब्लैक बोर्ड खरीदने के पैसे नहीं है, वो कैमरे कहां से लगाएंगे? तो गांव वालों ने जो देखा गंगरार में और किया, लेकिन ये मान के चलिए कि उन्होंने पहले खूब बार शिकायतें की इन टीचर्स की, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। तो जब एक्शन नहीं होगा, स्कूल में कितनी जगह ये घटनाएं घटी हैं कि छात्राओं के साथ अध्यापकों ने मिसबिहेव किया है, उनका सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है स्कूलों में। जब तक हम जागेंगे नहीं ना, समाज आज को भी भी हो रहा है, आज देखिए भी हो रहा है। विजयनगर जब में हम चर्चा कर रहे हैं, विजयनगर में जब क्या हम हुआ? चर्चा कर रहे हैं, विजयनगर में अलग घरवाले अलग क्यों नहीं आए? विद्यालयों में, अलग अलग विद्यालयों में, अलग अलग रूप में, अलग अलग स्वरूप में आज भी हो रहा है। और चित्तौड़ की घटना दूसरे विद्यालयों में शिक्षकों को या ऐसे तमाम उन लोगों को जो अलग अलग विभागों में बैठे हुए हैं, अपने महिला सहकर्मियों या अपने अधीनस्थों जूनियर्स के साथ जो इस तरह का व्यवहार करते हैं, या सामने कोई भी महिला आ जाती है, वो ऐसी घटनाओं से ना डरते हैं ना रुकते हैं। क्योंकि सजा नहीं होती, हम्म। डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होते, एग्जाम्पलरी एक्शन नहीं होते। मैं विजयनगर की आपसे उस दिन बात कर रहा था, विजयनगर की घटनाओं में सब कुछ प्रशासन पुलिस के प्रति। उन लड़कियों के घर वाले कहां चले गए? क्या किया उन्होंने? सो रहे थे क्या सब? स्कूल में बच्चियां जाती हैं, माँ बाप को होश नहीं है क्या हो रहा है स्कूल में, बात नहीं करते बच्चियों से वो लोग। अरे यार, कम से कम इतना तो समझाओ बच्चियों को कि तुम्हारे साथ ऐसा हो तो हमें बताओ। बरसों चलता रहता है, लोग कह रहे हैं 3 साल से शोषण हो रहा है, 2 साल से हो रहा है। क्या है ये? समाज में सबने काला चश्मा लगा रखा है क्या? किसी को दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है उनकी बच्चियों के साथ? रात को 8-8, 9-9 बजे तक बच्चियां कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रही हैं, अकेली घूम रही हैं, क्या कर रही हैं? घर वालों की जिम्मेदारी नहीं है क्या? पुलिस प्रशासन एक्शन लेगा, ठीक है। एजुकेशन डिपार्टमेंट, मिनिस्टर साहब ने कहा है, अब देखिए उसका रिजल्ट क्या आता है। कितने लोगों को बर्खास्त किया जाता है नौकरी से, जेल में डलवाया जाता है। बर्खास्त करना क्या, जो लड़कियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, जेल में होना चाहिए उन लोगों को, उनको सस्पेंड कर देना, कोई सजा नहीं होना चाहिए। नम्रता जी, आपको लगता है आनंदवर्धन जी की बात को सुनकर, समझकर सरकार को उस तरह से एक्शन लेना चाहिए? मीना जी, आनंद जी भाई साहब ने जो बात बोली, उसमें एक पॉइंट पर मैं आपको बोलना चाहूंगी, जो हर बार पे सभी लोगों ने, माननीय गण जो बैठे हुए हैं, उन्होंने बात बोली। सबसे पहले बच्चों की बात पे अगर मैं कहूं तो हम किसी पे थोपे ना कि पुलिस ने ये करा या शिक्षा मंत्री ने ये करा या प्रशासन ने करा। पहली जागरूकता प्रत्येक नागरिक की होती है। बिल्कुल, पहली जागरूकता घर की होती है, उनके माता पिता की होती है। वही तो तो ये कमी थोपे है। ना कि प्रशासन ने क्या करा या मंत्री जी ने कह दिया। मंत्री जी ने कहा तो उन्होंने स्टेटमेंट निकाला है, स्ट्रॉन्ग वो कदम उठा रहे हैं। उस पर भी अगर अभी जिन्होंने अभी कहा, राजीव जी भाई साहब ने ये कहा कि चौकीदार चोर है। पहली बात तो आपको बताना चाहूंगी, जब ये कहा गया था चौकीदार चोर है तो उसका तो सबक मैडम जनता ने कब दे कहा दिया था। चौकीदार अब चोर है?
आप पूरा इसको मीना जी, रिवाइंड आपने करके कहा देख लीजिए, अभी कहीं ये लिखा है मैंने चौकीदार शब्द इस चोर है। डिबेट में आए थे कि चौकीदार चोर है, राजनीति पे मत तो जाइए इस पर तो प्लीज। जनता ने उनको सबक दे दिया था। और दूसरी बात आपने जो कहा कि गवर्नमेंट ने क्या करा, कैमरे नहीं लगा रखे, वो नहीं लगा रखे। जब हम स्ट्रॉन्ग कदम उठाते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हैं, उसको उसके ऊपर तो सवाला निशान तो लगने से पहले आप लोग ही खड़ा कर देते हैं। और तीसरी बात, नवीन जी भाई साहब ने कहा कि संसद में ऐसा होता है तो टीचर्स के साथ क्यों कर रहे हैं। मतलब आपको, आपके शिक्षक संघ को तो इस पर एक्शन लेना चाहिए था कि सबसे पहले हमारा शिक्षक संघ उन टीचर्स को जो है बर्खास्त करेगा, उसके बाद में मंत्री जी या सरकार लेगी। लेकिन आप तो उनका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, आप तो टीचर्स का। और रही बात, आप ये कह रहे हैं कि चौकीदार क्यों बनाया जाए, कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने बहुत अच्छी बात बोली आज पहली बार कि इन्होंने अच्छा डिसीजन लिया, लेकिन उन्होंने कहा ना कि चौकीदार क्यों बनाया जाए। तो यह एक जो कहते हैं ना, आपके उस पर सवालिया निशान करना। जब टीचर होता है तो टीचर को एक गुरूर हो जाता है अक्सर गवर्नमेंट टीचर को कि हम टीचर हैं। तो चौकीदार बनाने का मतलब है कि उनको ये बताया जाए कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको जो है अर्श से फर्श पर भी बैठाने की ताकत जो है सरकार रखती है, अगर आप गलत करेंगे तो यह जो मुद्दा था चौकीदार बनाने का, यह अर्श से फर्श पे लाने का था कि गलत फहमी में ना रहे। और यह जो मुद्दा है, ऐसा ही मैंने पहले भी कई डिबेट्स में बोला है, मैं आज बोलती हूँ दोबारा से कि बच्चियों का मैटर बहुत सेंसिटिव मैटर होता है। यह इसके लिए प्रत्येक नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा, उनके घर में जागरूकता होनी पड़ेगी, गांव को। और गांव वालों ने अगर सबने मिलकर कैमरे लगा दिए तो ये वो नागरिक जागरूक है। इसमें आप इसको वो मत बोलिए कि उन्होंने लगाए सरकार ने नहीं लगाए, वो जागरूक नागरिक है। और बच्चियां साझी होती हैं, बच्चियों के साथ हुआ है, तो ये मत कहिए कि कांग्रेस ने ये कराया, बीजेपी सरकार में ऐसा या मंत्री जी ने ऐसे करा। एक्शन लेने पड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग एक्शन जाएंगे। जब ऐसे एक्शन लेंगे तभी इन लोगों का दिमाग इनका सही होगा कि भाई शिक्षक हो तुम, कोई ऐसा नहीं हो कि तुम बच्चों के साथ कुछ भी दुर्व्यवहार कर लोगे, तुम्हें चौकीदार बनाने में समय नहीं लगेगा। तो इनका मॉडल समझिए कि आप जो शिक्षकों को घमंड हो जाता है ना कि हम सरकारी टीचर लग गए, अब हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आप गलत करेंगे बच्चों के साथ में तो आपको फर्श से लेकर अर्श पे बैठाने की ताकत, अर्श से लेकर आपको फर्श पे बैठाने की ताकत रखती है सरकार। इसमें नवीन जी भाई साहब आपको तो साथ देना चाहिए था सरकार का। बिल्कुल, मैं बोलना चाह रहा हूँ एक मिनट, सुनो आप तो संसद में पॉर्न मूवी चलाने की बातें कर रहे हो, आप तो बढ़ावा दे रहे हो। मेरी बात सुने आप, मैंने दो बात कही कि सबसे पहले हम लोग थे जिन्होंने उसको बर्खास्त करने की मांग की थी, उनको निलंबित किया गया था, और आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं। मैंने कहा कि ऐसे जो लोग हैं, ऐसे कृत्य करते हैं, वो शिक्षक कहलाने लायक नहीं है, उस पर कलंक है वो। तो मेरे संगठन ने और हमने मांग की थी, सुनो मेरी बात सुनिए आप, एक मिनट मेरी बात सुनिए। इस सरकार में सांसदों को भी नहीं छोड़ा जाता अगर कुछ होता। रही बात कांग्रेस की, तो जो कह रहे थे राजीव जी भाई साहब पहले हुआ था, आरकेएस की तो बहुत बुरा हुआ था। मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा, तो मैंने कहा कि ऐसे शिक्षकों को तुरंत बर्खास्त करने की मांग हमने ही की थी, नंबर एक। हम ये दो बात, एक सवाल आपसे पूछता हूं मैं, उस व्यक्ति की, ठीक है, उस व्यक्ति की 10 बार शिकायत की ग्रामीणों ने, ठीक है, उच्च अधिकारियों से की, उसको संरक्षण किसने दे रखा था, कार्रवाई क्यों नहीं की? अच्छा, तो आप ये बोलना चाह रहे सरकार संरक्षण दे रही थी अपराधियों को? बिल्कुल दे रही, बिल्कुल। किसने दिया संरक्षण? अगर संरक्षण दिया होता तो आज वो सलाखों के पीछे नहीं होता। वो सलाखों के पीछे, वो सलाखों के पीछे सरकार की वजह से नहीं, ग्रामीणों की वजह से, जब वीडियो वायरल हुआ। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात, संरक्षण दे रखा था उसको, वो अब तक सस्पेंड नहीं हुआ, शिकायतों पर गौर नहीं हुआ। चलो ठीक है, सरकार ने आज जेल के पीछे उसको भेज दिया। उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जहां शिकायत की गई थी और एक्शन नहीं लिया गया अब तक? कितने अधिकारी सस्पेंड कर दिए? प्रत्येक दोषियों के खिलाफ जो है शिकायत, प्रत्येक दोषी नहीं, एक भी अधिकारी, आज की तारीख में एक भी अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट इशू नहीं की है, कोई नाम नहीं आया कि किस किस अधिकारियों ने उसको बचाया था। ग्रामीणों ने जब शिकायत की, ग्रामीणों ने जब, सुनिए मैडम मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, जिन अधिकारियों पर शिकायत की गई थी, ग्रामीणों ने की थी, उन अधिकारियों आज वहीं बैठे हुए हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ा है अभी तक। तो उनका ये संरक्षण था उसको प्राप्त, ये संरक्षण जब तक राजनीतिक संरक्षण, जब तक राजनीतिक नहीं, जांच देखो मैडम, जांच और कमेटी हमने बहुत देखी है, जांच या कोई नाम पर क्या होता है, लेकिन ऐसे जो कार्य होता है ये कानून प्रक्रिया से होता है। और अभी आपको ध्यान हो, मीना जी एक बात बताना चाहूंगा, वो तो लिस्ट वायरल, मीना जी वो लिस्ट बताना चाहूंगा आपको, वो लिस्ट वायरल हो गई, उसको पुनः बहाली के लिए रिकमेंड किसने की थी? आज ये बैठ के बात कर रहे हैं, इनको पता नहीं है। वो लिस्ट अगर किसी ने वायरल कर दी, उसको साक्षरता अधिकारी बनाया गया था उसी आदमी को,
पुनः नियुक्ति की बात हो रही थी उसकी, ये कौन कर रहा था? जी ऐसे नहीं मिटेगा ये कलंक, उनको संरक्षण देना बंद करना चाहिए। नवीन जी, आपके कह देने से जांच प्रक्रिया का रिजल्ट नहीं आता। जब तक जांच प्रक्रिया का पूरा रिजल्ट नहीं आएगा, उस तक आप हमें हमारे देश की कानून व्यवस्था पर विश्वास होना बिल्कुल, कानून चाहिए। तो आप देश की कानून जांच व्यवस्था पर प्रक्रिया सवालिया निशान उठा रहे हैं। जांच प्रक्रिया का कोई समय निर्धारित होगा? कितने दिन हो गए? प्लीज आप देश की कानून व्यवस्था पे सवालिया निशान उठा रहे हैं। नहीं, कितने दिन हो गए? तो मैडम कब रिजल्ट आएगा जांच का? आपको देश की कानून व्यवस्था पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। नहीं, आप शिक्षक हैं, विश्वास है, कानून पूरी व्यवस्था विश्वास है, कानून का उस पर पालन विश्वास करते हैं हम बनाए लोग। रखिए। और एक बात का जवाब और दूंगा आपको, शिक्षकों को घमंड होता है, बिल्कुल रूप से हमें घमंड है। मैं एक आईएएस बनाता हूं, मैं एक डॉक्टर बनाता हूं, मैं एक इंजीनियर बनाता हूं, मैं राजनेता बनाता बिल्कुल हूं, आपको इसलिए घमंड मुझे होना घमंड है चाहिए, अपने पर उन टैलेंट पर। शिक्षकों को घमंड नहीं होना चाहिए जो बच्चों के साथ उनको नहीं होना दुर्व्यवहार करते चाहिए, हैं, उनको दुराचार, जो देखो महिला दुराचार शिक्षकों का, के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, दुराचार को, जो और रही बात घमंड, दुराचारियों मुझे का इसीलिए भी है, तोड़ने का काम आप जब भी उनको हम सजने ना दें। जब भी हम किसी राजनेता को बुलाते हैं तो बोलते, सबसे पहले बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वो मैं गुरुओं आपको के यही पहले चरण बताना वंदन चाह रही करता हूँ कि है। गुरु को ब्रह्मा की उपाधि दी है, तो वो बिल्कुल मैडम, रावण इसलिए हमको बनने का घमंड है, कृत्य ना करे। इसलिए घमंड है। लेकिन ऐसे दुराचारियों का न कभी हम पक्ष लेते हैं न कभी लेंगे। दुराचारी और ना हम बने, आपसे गुरु हैं, गुरु हम है, गुरु हम भगवान आपसे से भी निवेदन थोड़ा बड़ा करते होता हैं, है। हम कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रवक्ता बैठे हैं, दोनों से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि ऐसे दुराचारियों को कोई राजनीतिक संरक्षण भी नहीं मिलना चाहिए। जी बिल्कुल जी नहीं मिलता हमारी सरकार में भाई साहब, बस तो किसी हम को नहीं बख्शा यही जाएगा। आपसे आशा रखते हैं। नवीन जी और नम्रता जी दोनों का ऑडियो अब बंद कर दीजिए। आप प्लीज ठीक बीच है में ना मैडम, बोलिए। थैंक यू। आप बने रहिए नवीन जी, आप बने रहिएगा। राजीव तिवारी जी, सवाल ये है कि यहाँ पर सिर्फ राजनीतिक संरक्षण ही नहीं है, ऐसे शिक्षकों को या ऐसे उन तमाम लोगों को जो इस तरह की, क्योंकि ये बहुत बड़ी आबादी है, छोटी नहीं है संख्या, हर जिले हर तहसील में ऐसे लोग बेखौफ होकर बच्चियों और महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। एक पक्ष जिसका आनंद वर्धन जी ने जिक्र किया कि निश्चित रूप से जहां बच्चियों का मामला है वहां पर जो अभिभावक है वो एकदम एकदम निश्चिंत नहीं हो सकते अपनी बच्चियां, और हुआ भी नहीं जा सकता। बहुत सारे अभिभावकों को मैं जानती हूँ जो 10 मिनट के लिए भी, पढ़े लिखे आज के दौर के अभिभावक 10 मिनट आधा घंटा अपनी बच्ची को घर से बाहर नहीं भेज सकते। आज के माहौल में जिस तरह का माहौल है, घर परिवार में नहीं भेज सकते। बहुत अच्छी बात नवीन जी ने कही थी कि 5 से 6 घंटे जो है वो शिक्षकों के पर भरोसा करके, एक साख है विद्यालयों की, उस साख में इस तरह से गिरावट जो आती है, और इस गिरावट में पूरी व्यवस्था जो है वो शामिल होती है। जो आनंद वर्धन जी ने कहा, जो नवीन जी ने कहा कि तमाम वो लोग जो आंख बंद करके इस शिक्षक के इस कुकर्म में साथी बने हुए थे, वो भी उतने ही भागीदार हैं। बिल्कुल। और ये जो इतना दुस्साहस शिक्षकों में या और दूसरे स्टाफ में बढ़ा है, क्योंकि हमें कई बार हमने ये न्यूज़ देखते हैं कि एक जो चौकीदार था, सफाई कर्मी था, अभी नोएडा के एक स्कूल की घटना थी कि वो वॉशरूम गई तो पीछे पीछे वो जो सफाई कर्मी था वो भी चला गया, उसने उसकी गर्दन दबा दी, जो भी उसने छेड़छाड़ का प्रयास किया था, जो भी था। तो वो ये क्यों हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है? हालांकि होता तो ये शुरू से, जब से ये व्यवस्था चल रही है, लगातार हो रहा है, कभी मालूम पड़ता है नहीं पड़ता है। लेकिन ये सब दुस्साहस इसलिए बढ़ रहा है कि हमारे यहाँ एक्शन की कमी है। भले ही कोई सी सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, समाजवादी की हो, चाहे से तृणमूल की हो, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है, केंद्र में अलग अलग सरकारें आती हैं, कोई एक्शन इस तरीके का, कोई ऐसी आचार संहिता, कोई ऐसा कानून जरूर होगा ऐसा कि भाई ऐसे पकड़ा गया कोई व्यक्ति, उस पे होगा। लेकिन जैसे अभी नम्रता जी कह रही थी कि जांच चल रही है, अरे भाई कब तक चलेगी जांच? जो कि साफ साफ है, आनंद वर्धन जी ने मेरे खिलाफ शिकायत करी, लिखित में शिकायत करी,
तो प्रूफ है ना सबसे बड़ा। मैंने रिसीव करी वो शिकायत, उसके बाद में अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो मैं दोषी हूं ना उसके लिए। उसमें कितनी लंबी जांच चलेगी ऐसी भाई? वो तो ऑन पेपर सारी चीजें हैं। ग्रामीणों ने कितने 5-6 महीने से लगातार वो शिकायतें कर रहे थे, क्यों नहीं हुआ एक्शन? ये सारी चीजें हैं जो होता है। और देखिए, आप मिड डे मील खिला रहे हैं बच्चों को, उसमें अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। आप स्कूल ड्रेसेस बना के दे रहे हैं, उसमें करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। मेरे ख्याल में 500-600 करोड़ का तो राजस्थान का ही बजट था, उसमें प्रति बच्चे कितना 500 या 600 रुपए विद स्टिचिंग, जो कपड़ा और वो सारा था। तो एक ये सीसी कैमरा कितने का लगता है? 500 रुपए का। क्यों नहीं लगवा रही भाई सरकार? और सब चीजों के लिए बजट है आपके पास, सेमिनार्स के लिए बजट है आपके पास, विदेश में जाकर शिक्षा के अध्ययन के लिए बजट है आपके पास, और दूसरी चीजों के लिए बजट है। और आप दूसरा जो स्टडी मटेरियल खरीदते हैं उसके लिए बजट है, जो कि बाद में बेकार हो जाता है। कांग्रेस गवर्नमेंट के समय वो पट्टी और स्लेट एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। उस सब चीजों के लिए बजट है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट इनकमिंग होती है। आपके पास एक सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए पैसे नहीं है, बजट नहीं है। मतलब हद होती है। तो हर चीज के लिए बजट है, लेकिन जहां बच्चियों की सिक्योरिटी की बात आती है उसके लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। कैमरा नहीं? लगा देने से ही सब कुछ सॉल्व नहीं होगा राजीव जी। नहीं, सॉल्व नहीं ये होगा, जो लेकिन जांच कहीं ना चल रही कहीं है ना, जांच, ये जांच में पटक देना मतलब मामले को टालना है। वो तो सीधी है ही सी टालना। है। वो तो अगर जांच क्या अगर होती है? कैमरे तीन में कोई तीन चीज आदमियों के आएगी। बयान लो, 4 के सर, बयान लो, आप एक्शन एक लो। मेरी बात सुनिए आनंद वर्धन जी। अगर एक क्लासरूम के अंदर कैमरा लगा हुआ है तो एक साइकोलॉजिकल दबाव रहता है हर व्यक्ति पे कि मैं कोई गलत काम करूंगा तो मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। आप देखिए, आज जितने भी वही मॉल्स हुआ ना बन रहे गंगार हैं में। या बड़े बड़े सोसाइटीज बन रही है, उनमें लिफ्ट तक में कैमरा है। और देखिए, वो एक बड़े टीवी के एंकर थे, वो इसी वजह से पकड़े गए थे। हालांकि बाद में वो भी जांच में मामला सारा रफा दफा हो गया। जांच होती इसीलिए है। बस जांच होती इसीलिए। तो एक तो ये जांच का सिस्टम है, उसका भी एक टाइम बाउंड होना चाहिए। ये जांच चल रही है का मतलब 1 साल 2 साल गई कुछ नहीं होने गई वो वाला तो फिर। गई भाई साहब, वो ये तो जो गई भैंस पानी इतना में। अहम वो तो मुद्दा है, फिर ये खत्म है कैमरों खेल। पर निर्भर नहीं है, मानसिकताओं पर इस पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले एग्जैक्टली जागरूकता का तो काम है। मानसिक कैमरों पर तौर तो पे तभी कई होगा कई मैडम, कृत्य जब तो कैमरे के सामने हो मानसिक जाते हैं, तौर तब पर क्या तभी करेंगे आप? होगा जब उस कैमरों के जांच के सामने रिजल्ट आएंगे, बलात्कार होते हैं, क्या करेंगे उनका आप? कैमरे के सामने होते हैं इम्प्लीमेंटेशन जब। होगा। तो उसका उनका कहना है कि डर इम्प्लीमेंटेशन होता होगा, है, जांच के रिजल्ट बाद में आएंगे। पुलिस को एविडेंस मिलता है कब उससे। तक आएंगे? दोषियों को ये है। की मानसिकता सुधारने की जरूरत है, दोषियों को तो सबक सिखाने की मानसिकता तो जरूरत है। उनको आप कैमरों फिर पर मत डालिए, उनको सरकार के ऊपर कोई ना कोई पॉइंट ऑफ काउंसलिंग उठाने के लिए करवाइए, कैमरा उनकी मत सुनिए अब। मानसिकता सुधारने के लिए काउंसलिंग करवाइए उनकी। नम्रता और जी, कैसे नम्रता सुधरेगी तो जी, मानसिकता? ये कदम मत उठाएंगे, भाई, भूलिए। जिसके दिमाग में तब कीड़ा कदम है उठाएंगे, उसको तब निकालने करेंगे के वो। लिए ट्रीटमेंट जरूरी है। नम्रता जी, आप ये मत भूलिए कि आप जिसके जिसके 70 की दिमाग में बात हैं। कीड़ा है उसको निकालने के लिए ट्रीटमेंट चाहिए। नहीं मीना जी, क्या नहीं भूलना किसी चाहिए मुझे बताइए उसके आप। साइकोलॉजिकल मैंने सुना उसका नहीं आपको। काउंसलिंग से वो कीड़ा बाहर नहीं निकलेगा, उसके लिए सर्जरी चाहिए, वो आप होनी कुछ बता जरूरी रही है। हैं, मुझे क्या नहीं भूलना चाहिए? नहीं, मैं राजीव जी को सुन रही हूँ, अभी आपको भी सुनना चाहिए। नहीं, मैं सुन रही हूँ, पर आप जो मुझे हर बार बीच में डिबेट बोल में रहे बोलती हैं कि वो आप। मैच्योर है, तो मैंने पहले भी बोला था तो कि हाँ, मैं श्रेष्ठता का पैमाना देखिए, ये नहीं होता। आपको मेरी बात एक कोई कैमरे गलत पे मत लग जाइए। रही है उसका खंडन कीजिए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन जो सही बात है उसको तो यहाँ इंडोर्स पर जो कीजिए। मुद्दा है, इस पर जब तक उनकी ऐसे कृत्यों को रोकने के लिए उन पर एक मजबूत कदम नहीं उठाया जाएगा, तो जब तक मजबूत ये जो कदम की तो छोटी हम कह चीजें ही आप रहे बता हैं। रहे हैं, इन पर काम नहीं हम होगा। भी तो मजबूत ये कदम के कदम लिए उठेंगे कह रहे तभी हैं, जाकर उनको मजबूत सजा उनकी के आंखें लिए कह रहे खुलेगी। हैं, कठोर सजा के लिए कह रहे हैं, लेकिन हाँ, उसका कठोर कोई सजा एक। दी जाएगी, बिल्कुल दी हाँ, तो जाएगी। वो कठोर सजा कब मिलेगी? जांच चल रही है अभी तो। अरे कब तक चलेगी तो जांच? भाई साहब, कानून की प्रक्रिया है, कानून की अरे कोई प्रक्रिया होगी प्रक्रिया नहीं तभी है, काम किसी होगा। कानून में जांच के ऐसा लिए नहीं इतना होता। लंबा पीरियड नहीं दिया हुआ। आप कानून को नाती के पढ़िए बाड़ा पहले। वाला काम नहीं है, या फिर आप आरपीएससी में भी कानून बहुत को समय लगा पढ़िए, था। उसके बाद नम्रता बात जी कीजिए प्लीज, ऐसी। नम्रता जी आपको प्लीज। कानून का पता नहीं है। आप कह रहे हो कि कानून में
अरे कानून में कहीं नहीं, इतनी लंबी जांच की बात नहीं है। कानून का मुझे पता नहीं है, आप खुद कह रहे हैं कानून की प्रक्रिया कब होगी, कानून की व्यवस्था पर तो आपको सवालिया निशान उठाना नहीं चाहिए ना। आज वो क्यों? जेल के पीछे सख्त कार्रवाई नहीं करी तो वो जेल के कब पीछे गए, कैसे गया? कैसे गए, क्यों गए, आपको पता है? हाँ बोलिए मीना जी, आप बोलिए। नम्रता जी, आप चलिए सत्तारूढ़ नम्रता दल जी को की आप ही प्रवक्ता है। समझाइए, मेरे बस की नहीं है। नम्रता जी, आप सत्तारूढ़ दल की नहीं मेरे, प्रवक्ता हैं। आप इस तरह से तो मेरे भी बस की नहीं होगी भाई साहब। आप जिस तरह बोल रहे हैं ना कि आप भी मेरे बस हाँ, की नहीं है, बस के तो करना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पर क्या बैठे आपको बैठे समझाना, करने आपको थोड़ी ना है। समझाना मेरे बस का नहीं है। मीना जी से कह रहा हूँ, मीना जी प्लीज आप देखिए। जी नम्रता जी, मैं ये आपसे बार बार कह रही हूँ और बहुत विनम्रता से कह रही हूँ कि आप सत्तारूढ़ दल की प्रवक्ता हैं, आपसे बहुत गंभीरता अपेक्षित है और आप अगर इस तरह से बात करेंगी तो आपकी पार्टी और मैं आपकी मीना जी बहुत गंभीरता से बात कर रही हूँ और बहुत गंभीर मुद्दे पे बात कर रही हूँ, मैं अरे मजाक तो करने नहीं इन्होंने बैठी इतना हूँ ही यहाँ तो पर। कहा कि जांच का कोई कट ऑफ टाइम होना चाहिए, कि 15 दिन में कर दें, 1 महीने में कर दें, 2 महीने में, कहीं तो कट ऑफ होना मैं चाहिए आपको ना। यहाँ पे बहुत सिर्फ गंभीरता से ये नहीं कह सकती सिर्फ कि कल ही इतना ही जांच कह के रहे हैं आदेश आ राजीव जी। जाएंगे। भाई हमने आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया, क्योंकि ये काम गवर्नमेंट का है, हाँ उसको तो तय आप ये करना ना है बोले कि गवर्नमेंट को गंभीरता से बात कि करें, मैं कब बड़े होगा। गंभीर हमने मुद्दे आपसे में एक्सपेक्ट नहीं किया है, बात कर लेकिन रही हूँ आपसे। आपको ये कहना चाहिए था कि ये सब चीज टाइम बाउंड होना चाहिए, हाँ बस। राजीव जैन तो जी। भाई सिंपल सी साहब बात। इसके लिए कानून बनाने का काम होता है, कानून बन रहे हैं, का प्रक्रिया चल रही है, सख्त कार्रवाई चल रही है, दोषियों को सजा दी जा रही है। इसमें अगर कोई ये कहे कि आप गंभीरता से नहीं है, कोई कहे ये है, ऐसे काम नहीं होते भाई साहब। बिल्कुल अच्छा, सही राजीव बात जैन है। जी, राजीव जैन जी। जी मीना जी, मैं अभी बहस सुन रहा था, जो सीसीटीवी और इस तरीके की बात हो रही थी कि एविडेंस होते हैं। मैं 2-3 उदाहरण जानता हूँ, मैं उल्लेख तो नहीं करूंगा उन नामों का, पिछले 2-4 साल के ही हैं, स्वास्थ्य विभाग के और पुलिस विभाग के, उनके अधिकारियों के सीसीटीवी वीडियो वायरल हो गई थी, मतलब इसी तरीके के दुराचरण के मामले में सरकार ने कार्रवाई की, बर्खास्त किया, जांच भी लंबी चली, पहले से निलंबन होगा, फिर बाद में बर्खास्तगी होगी। उनमें से ज्यादातर केस में अदालतों से वो लोग वापिस निर्णय आ गया उनके पक्ष में कि नहीं उनकी गलती नहीं थी, जबकि सब चीजें जिस तरीके का चित्तौड़ का मामला सामने आया था उसी तरीके से ये शुक्ला जी अच्छी तरह जानते हैं, पिछले 3-1 साल से आपने हमने भी खूब देखे वो जो वायरल हुए थे वीडियो, वो कितने और कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, मतलब आप देखिए, एक पुलिस अधिकारी तो जो परिवादी थी, एंटी करप्शन ने उसको पकड़ा असमत मांगते हुए परिवादिया की, वो क्या हुआ उसका हाल, सस्पेंड भी किया, बर्खास्त भी किया, फिर वापस वो मतलब अदालतों से वो एक लंबी प्रक्रिया है, उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन सर्विस रूल्स होते हैं इनके, तो उस अकॉर्डिंग सरकारों को काम करना पड़ता है। जो भी सरकार होगी, पहले निलंबन होगा, जांच होगी, उसकी क्या अवधि होगी, ये तो एक प्रक्रिया है, फिर बाद में उसको भी मौका दिया जाएगा जिसको दोषी ठहराया है, ये तो न्याय का सिद्धांत है, जिसको आप दोषी ठहरा रहे हो, सजा दे रहे हो, उसका भी पक्ष सुनना पड़ेगा। तो ये सब चीजें होती हैं, वो एक नियम, लेकिन इनको कहीं ना कहीं सख्ती से रोकना होगा, सरकार को कहीं ना कहीं इन सब चीजों पर सख्ती अपनानी होगी। जी मीना जी। और सख्ती उस लेवल पे कि जैसे ही इस तरह की घटना सामने आई उसके 24 घंटे, 48 घंटे या कुछ 1 सप्ताह, 1 महीने के भीतर सरकारी सेवा से पूरी तरह से बाहर। राजकुमार मीणा जी, आप विपक्ष में हैं और इस तरह की घटनाएं आगे नहीं हो, इसको लेकर सरकार को जगाने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? मीना जी, ये घटनाएं तो अभी सामने आई है और इन्होंने बताया कि कानूनी कार्रवाई भी चल रही है। मैं तो सीधा इस पे कहना चाहूंगा कि राजीव जी की बात बिल्कुल सही है कि आप ऐसी चीजों पे इतना कठोर सख्ती या ऐसा कानून बनाइए, और वो बिल्कुल इस तरीके से बनाना चाहिए कि किसी भी प्रकार की अगर ऐसे दुर्व्यवहार, दुराचरण विद्यालय के अंदर पाए जाते हैं जिससे छात्र छात्राओं को मानसिकता पे या उनके किसी भी चीज पे बुरा प्रभाव, गलत प्रभाव पड़ता है, गलत संदेश जाता है, कि उनके तमाम लाभ के पद, जैसे बहुत सारी बात बोले ना कि केस भी चलता है, मुकदमा भी चलता है, वापस वो नौकरी पे आ जाते हैं, कुछ समय का उनका पैसा कट जाता है, बाकी पूरा लाभ मिलता है। तमाम लाभ के पद खत्म कर देना, ऐसे प्रावधान कठोर कानून बना दीजिए, फिर कोई नहीं कर पाएगा। वो क्या होता है जब आदमी खुद का सोच लेता है ना अपने लंबे भविष्य का कि ऐसी गलतियों से मेरा पूरा जीवन ही खराब हो जाएगा, तो फिर वो ऐसी गलतियां करने की जरूरत नहीं करती। कहीं ना कहीं मैं कोई सत्तारूढ़ पार्टी को इस पर दोषारोपित नहीं करता हूं, चाहे कांग्रेस भी रही हो, चाहे बीजेपी भी रही हो,
दोनों की अपनी सवाल सरकारें रही हो, कहीं ना कहीं लचीलापन दोनों सरकारों में रहा है इस चीज को लेकर। कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ दल को ऐसी गलती से बचाने के लिए, रोकने के लिए, आम आदमी को सफरर नहीं बने, उसके लिए विपक्ष क्या कर रहा है। लेकिन क्योंकि विपक्ष कुछ नहीं कर रहा सिवाय दादी को बचाने के या सिवाय विधानसभा में हंगामा करने के, जनता के मुद्दों पर ध्यान देने का कोई काम नहीं हो रहा है। प्लीज राजकुमार जी थोड़ा अपनी पार्टी को कहें कि सत्तारूढ़ दल को जगाने का काम विपक्ष करता है तो थोड़ी सफलता ज्यादा रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि पूरी व्यवस्था में ही जब एक तरह से जहर घुला हुआ हो तो कोई एक टीचर या एक मदन दिलावर का बयान कैसे बचा सकता है। मदन दिलावर भी उसी व्यवस्था से पले बढ़े, सोच में आगे निकले हैं जहां उन्हें मालूम है कि बस लोगों की भावनाओं से खेलने के लिए बीच बीच में हर 1-2 महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में एक ऐसा स्टेटमेंट दे दीजिए कि आप शिक्षा मंत्री हैं, इसका पता चलता रहे। बाकी शिक्षा व्यवस्था अपने हाल पर चलती रहेगी। अगर ऐसे ही चलती रहेगी तो शिक्षा व्यवस्था की जो दुर्दशा आज है उससे भी हम पिछली तरफ जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।